हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यालय श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर जो 8 है, जो रेडॉक्स रिएक्शन, उसका हम पार्ट नंबर 3 लेके आ रहे हैं। तो ये पार्ट या हम कह सकते हैं लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। हमें आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं ये हमें समझना है। तो ऑक्सीडाइजिंग का अर्थ होता है ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग का अर्थ होता है अपचायक, और एजेंट मतलब हम कह सकते हैं अभिकर्मक। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। तो क्या करेंगे, इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं। उसमें हमने ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पढ़ते हैं, और हम विद्युत ऋणता और संयोजकता के आधार पे ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पढ़ते हैं, ये सभी डिटेल में बात हम वहाँ लेक्चर 1 और 2 में कर चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 में कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीकारक क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी थी तो वहाँ ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था, और इसके बाद में हमारा एक नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीकारक। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, कई जगह ऑक्सीडेंट भी लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो देखो हम क्या कहते हैं ऑक्सीकारक का, हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो स्वयं का तो क्या करता है, अपचयन करता है, और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ध्यान से सुनना बेटा, हम कहेंगे कि दूसरे पदार्थ का तो क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, और स्वयं का क्या कर लेगा, अपचयन कर लेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। क्योंकि बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि सर अपचयन और ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक एक ही होते हैं क्या। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें ऑक्सीकारक क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, हम कहेंगे वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। दूसरे पदार्थ का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीकरण करता है, तथा स्वयं का अपचयन करे, तथा स्वयं का अपचयन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकारक। तो देखो ये ऑक्सीकारक की परिभाषा हो चुकी है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकारक हमने कहा कि जो दूसरे पदार्थ का तो क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, और स्वयं का क्या करेगा, अपचयन करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो अब मन में आती है सर ऑक्सीकारक कौन से पदार्थ होते होंगे, तो हम कहते हैं ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जो स्वयं की ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो दूसरी भाषा में हम इसकी एक पॉइंट के रूप में हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर लेते हैं। तो ये उनमें एक विशिष्ट गुण है ऑक्सीकारकों का। वो हम कहेंगे कि वो क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को डिक्रीज कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम अभी जस्ट कुछ मिनटों में देखेंगे। तो पहली बात चली कि ऑक्सीकारक क्या है, तो हमने कहा वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, तथा स्वयं का क्या करेगा, अपचयन करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ये किसके द्वारा, अपचयन के द्वारा, ठीक है। अपचयन होगा तो हम कहेंगे स्वयं का क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर लेंगे। अब बात आती है कि सर कौन से होते हैं ऑक्सीकारक, उनके हमें नाम बता दीजिए। तो मैं प्रमुख एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। तो प्रमुख जो ऑक्सीकारक है
प्रमुख ऑक्सीकारकों के उदाहरण देखें कौन कौन से होते हैं। प्रमुख ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं बेटा देखें, एक होता है KMnO4, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम कहते हैं उसके बाद कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है वो भी किसकी भांति व्यवहार करेगा, हम कहेंगे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। HNO3 हो गया, कौन हो गया, HNO3 हो गया। तो ये विशिष्टता मैंने सभी के नाम लिख दिए कि ये ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। और भी हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन के, तो क्लोरीन का अगर लिखना चाहें तो HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये सभी आप देखेंगे किसकी भांति व्यवहार करेंगे, सभी हम कहेंगे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेंगे। मतलब इनको हम कैसे समझें, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु है, आप ध्यान से देखना बेटा, ये जो KMnO4 है इसमें Mn है उसकी +7 ऑक्सीकरण अवस्था है। कितनी है, +7। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था किसे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा आपको जनरली बता देता हूँ कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। ध्यान रखें कि एक पोटेशियम है उस पर चार्ज होता है +1, मैग्नीज पे हमें ज्ञात करना है तो x, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो हम कहेंगे 4 पे निकालना है, 4 × -2, और यहाँ पे ओरल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज होता है तो हम क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पे 4 दूना -8 और यहाँ पे क्या है +1, तो यहाँ पे क्या आया x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा +K7। तो यहाँ पे मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था है। आप इसको सोल्ट भी निकाल सकते हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 4 पे कितना हुआ -8 हुआ, एक पोटेशियम पर कौन सा कितना चार्ज होता है +1 चार्ज होता है, तो हम कहेंगे -8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा -7। तो इसका जो अपोजिट चार्ज है -7 का क्या होगा +7, हम कहेंगे मेटल पे कितना चार्ज होगा +7। मतलब मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल में और वो सातों के सातों इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। तो बताओ अब 7 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब मैग्नीज का आप एटॉमिक नंबर देखते हो 25 होता है। आप देखते हैं इसमें कि इसका जब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिखता हूँ तो ऑर्गन 4s2 3d हम क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। तो बताओ हम कहते हैं ये s ऑर्बिटल है हमारा और ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है d, 1 2 3 4 5 भागों मंडा होता है। तो देखें तो हमने कहा ये 2 तो गए, साथ में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सातों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बताओ अब इसके पास वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो नहीं बचेंगे तो अब ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कम करना चाहेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीकरण हमने कहा कि ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो डोनेट करने के बाद क्या हुआ कि अब ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेगा, हम कहेंगे किसी दूसरे पदार्थ का क्या करेगा ऑक्सीकरण, और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा +5 में चेंज हो सकता है, +3 में, +2 में ऐसे चेंज हो सकता है। तो ये KMnO4 है, अब किसकी भांति व्यवहार करेगा, हम कहेंगे कि एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे ही K2Cr2O7 में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 होती है, हम निकालेंगे। देखो अगला वीडियो आएगा उसमें ऑक्सीकरण अवस्था बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है हम कहते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ये +2 से किस में चेंज होना पसंद करेगा, +1 में। तो बताओ ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है कि नहीं हो रही, तो जैसे ये +6 है तो +6 से ये किस में चेंज हो जाएगा, +4 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर दे सकते हैं, जैसे HNO3 है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था +5 है, तो ये +5 से क्या करेगी, +3 में चेंज होना पसंद करेगी। तो ये कुछ जनरली करेक्टर है, जैसे क्लोरीन है, इसकी +7 होती है, तो ये +7 से +5 में चेंज होने लगेगी। तो अगर ये ऑक्सीजन अवस्था डिक्रीज हो तो आप समझ लेना किसी पदार्थ की ऑक्सीजन अवस्था क्या मिले, डिक्रीज होती हुई मिले, पहले हाईएस्ट हो फिर उसकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में उसका क्या हुआ है, कारक, मतलब वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करके आया। तो एक बार फटाफट आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। चले, ये चीज आपने समझ ली होगी कि ऑक्सीकारक और ये ऑक्सीकारक क्या होते हैं। अब हम बेटा देखेंगे कि अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक की सारी बातें हम समझेंगे। तो देखें अपचायक पढ़ते हैं किसे कहते हैं। तो देखो अपचायक ऑक्सीकारक का जस्ट ऑपोजिट होता है, इसे हम कैसे पढ़ें देखें।
अब हम देखते हैं अपचय किसे कहते हैं। अपचय के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं और उनको हम समझेंगे। तो पहले तो हम अपचय की डेफिनेशन लिखते हैं। अपचायक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या कई बार इसको रिडक्टेंट भी लिखा होता है। तो मैं आपको वो संभावनाएं बता रहा हूं जिसको किस नाम से जाना जा सकता है और किस नाम से इसे देखा जा सकता है। तो अपचायक क्या होते हैं, तो देखें ये उसका जस्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकारक का ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकारक में हमने पढ़ा था जो दूसरे का तो क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, और श्रम का क्या करता है बेटा, अपचयन करता है। तो वो क्या थे, ऑक्सीकारक। तो हम कहेंगे यहाँ अपचय क्या होंगे, जो हम कहेंगे जो दूसरे का तो क्या करेंगे अपचयन, और श्रम का क्या करेंगे ऑक्सीकरण करते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे बेटा, अपचयक। तो देखें लिखेंगे हम परिभाषा, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तथा श्रम का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करते हैं। श्रम का ऑक्सीकरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। उसे अपचायक कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हुई अपचायक की, अपचायक कहते हैं किसे हैं। अब बात करते हैं कि अपचायक में क्या होगा। देखो ऑक्सीकारक में हमने पढ़ा कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही थी, अपचयन के मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी ऑक्सीजन अवस्था डिक्रीज होगी। लेकिन अपचायक में हम देखेंगे कि वो अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे स्वयं का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ स्वयं की ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं अपचायक पदार्थ होंगे वो स्वयं की ऑक्सीजन अवस्था को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अपचायक की भांति व्यवहार करेंगे, मतलब उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। इनके एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया कॉपर सल्फेट, कॉपर नहीं, FeSO4, कॉपर सल्फेट तो ऑक्सीकारक था। फेरस सल्फेट हो जाएगा। जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल है वो सारी की सारी किसकी भांति व्यवहार करती है, अपचायक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है। मेटल हो गई, हम कहेंगे H2S हो गया, क्या हो गया, H2S हो गया, Hi हो गया, HBr हो गया, हम कहेंगे HCl हो गया। ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अपचायक की भांति व्यवहार करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मैंने कह दिया ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, H2C2O4। तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये भी हम कहेंगे कि एक अपचायक की भांति व्यवहार करता है। और आपने दो फेमस नाम सुने होंगे बेटा, LiA, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और एक नाम आपने फेमस सुना होगा NaBH4। ये दोनों है ना, हम कहते हैं अपचयन करने में काम आते हैं। तो इसका नाम क्या है, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो ये दोनों है ना रिडक्शन करने के काम आते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये आपको जब 12th क्लास में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये दो नाम बहुत फेमस मिलेंगे। तो ये अपचयन करने के काम आते हैं, मतलब हम कहेंगे दूसरे का क्या करेंगे, ये अपचयन करेंगे बेटा, और स्वयं का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये आप देखोगे
कि ये क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को हम क्या कहेंगे, उच्च कर लेंगे। या मैं कह दूं कि आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में देखोगे कि अपचयन वो भी तो होता है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो हम हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो आप देख सकते हो स्वयं से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कि जो हाइड्राइड है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो मतलब हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन कहलाएगा। तो हम कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अब हम कहेंगे एक अपचय की भांति व्यवहार करेंगे, क्योंकि इनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा अपचयन रिएक्शन के अंदर। तो ये मैंने कुछ नाम दिए हैं, जितने जैसे मैं कुछ इनको थोड़ा सा समझाऊं तो जैसे मैंने कहा मेटल्स होती है, क्या होती है, मेटल होती है। जैसे मैंने कहा सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो हम कहेंगे कि क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो डोनेट किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अगर मैं कहता हूं कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये मैग्नीशियम आयन के रूप में चेंज हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो हम कहेंगे ये मेटल है, मेटल अपनी ऑक्सीजन अवस्था को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखो पहले 0 चार्ज था, अब कितना चार्ज आ गया, +2। हम कहते हैं किसी भी धातु आयन पे क्या होना, आवेश का होना क्या कहलाता है, उसकी ऑक्सीजन अवस्था कहलाता है। तो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे ऑक्सीजन अवस्था। तो लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे कितना हो गया, +1। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आपको देखने को कितना मिला है, +2। तो आप देखेंगे कि अपनी ऑक्सीजन अवस्था को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और एक एग्जांपल अगर देखना चाहूँ तो एल्यूमिनियम देख सकता हूँ, एल्यूमिनियम +3 में चेंज हो गया। तो बताओ ये अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ रहा है, तो इस पे चार्ज कितना बढ़ गया, +3 बढ़ गया। मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब स्वयं का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो बेटा आप इनके सभी के एग्जाम्पल एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिटर्न कर लीजिए, मैं पॉज करें। चले, इतनी ही चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो हम कुछ इनका प्रैक्टिकली कुछ मतलब ऐसे ऑक्सीकारक अपचायक पढ़ेंगे। कुछ मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक की भी तरह व्यवहार करते हैं और अपचायक की भी तरह व्यवहार करेंगे। मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगे कि वो अपचायक की तरह व्यवहार करेंगे। तो मैं कुछ आपको नाम लिख के दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करेंगे। तो देखें वो कौन से हैं, मैं आपको आज पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि ऑक्सीकारक अपचायक को हम कैसे समझते हैं, इनकी पूरी थ्योरी लिख के दे रहा हूं। तो आप यहां कुछ ऐसा ना समझें। तो देखिए मैं यहां पे नोट के रूप में लिख सकता हूं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित तत्व अपनी मैं क्या कह सकता हूं, अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। अपनी कौन सी अवस्था में रहते हैं, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित तत्व अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तथा वे यौगिक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो वे यौगिक परिस्थितियों मतलब कंडीशन पे, परिस्थितियों के अनुसार ऑक्सीकारक तथा अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करेंगे, ऑक्सीकारक तथा अपचायक ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं, हम कहेंगे कुछ यौगिक में ऐसे तत्व होते हैं वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीजन अवस्था में, या मैं कह दूं कि बीच की अवस्था में होते हैं, ऐसी ऑक्सीजन अवस्था में होते हैं कि वो ऑक्सीजन अवस्था को कम भी कर सकते हैं और अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा भी सकते हैं। तो बताओ कम करेंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीकारक की तरह। और अगर अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ाते हैं तो वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, अपचायक की तरह।
तो देखें कुछ एग्जाम्पल कौन से हैं, वो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने। H2O2 एक एग्जाम्पल हो जाएगा, SO2 एक अपने पास हो सकता है, MnO2 और एक तथा मैं क्या कह सकता हूँ O3 भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये अपनी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे मैं कहूँ मैग्नीज का, आप देखेंगे कि मैग्नीज की यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था है +4, तो आपने देखा था मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था में भी रहता है, ठीक है। तो ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को 7 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, साथ साथ में ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को +4 से +2 में भी चेंज कर सकता है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। आप सल्फर की देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फर की कितनी है, +4 है। तो हम कहेंगे कि आप यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की पहले तो 0 है, ये अपनी +1 भी कर सकता है और -1 ऑक्सीजन अवस्था को भी प्रदर्शित कर सकता है। तो आप देखेंगे कि जनरली मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तो ये ऑक्सीकारक की भी तरह व्यवहार करेंगे और अपचायक की तरह भी व्यवहार करेंगे। वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगी, अपचायक की तरह। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको हम कैसे देखते हैं और कैसे इनको हम समझते हैं। इनके मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करवा दिए। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, और जो भी है यहाँ पे आप इनको नोट्स को बनाएं तो अच्छा रहेगा, और साथ साथ समझते जाएं। थैंक यू सो मच।